Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about a most important law of magnetic field, Biot-Savart's law. What is the Biot-Savart's law? Here is the definition of Biot-Savart's law. When the current is passes through the conducting wire, then magnetic field B at point P can be found by the law which is known as the Biot-Savart law. ये एक ऐसा law है जिसके help से with the help of this law we can find the magnetic field at r distance to the conducting wire. किसी कंडक्टिंग वायर से अगर उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और उससे आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है वहां पे हम बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये एक ऐसा लॉ है, अगर हिंदी में अगर बात करें कि एक ऐसा नियम जिसके द्वारा हम किसी चालक धारावाही तार में प्रवाहित हो रही धारा आई से आर दूरी पर स्थित किसी पॉइंट बी पर विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं. उसे हम बायो-सावर्ट नियम कहते हैं या बायो-सावर्ट लॉ कहते हैं. तो इस टाइप से हम चलते हैं आगे. बायो-सावर्ट लॉ को हमने यहां से पढ़ा तो हम बात करेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी डिपेंड्स सम कंडीशंस ऑफ दिस फिगर. तो यहां से हम फिगर से कुछ चीजें गेन करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसको हम ले रहे हैं डीबी फॉर एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएल वेक्टर. एक कोई लीनियर यहां से हम कह सकते हैं लाइन एलिमेंट है, उसको यहां पे लिख देंगे. तो ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसका जो लीनियर पार्ट है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जो हमारा करंट कैरिंग वायर है उसका स्मॉल पार्ट करंट कैरिंग वायर आई इन स्मॉल लाइन एलिमेंट डीएल. जो लाइन एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ये डीएल, इसके कारण इसके यहाँ पे मतलब ड्यू टू लाइन एलिमेंट हम जो है पी पॉइंट पे हमारा जो विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको यहाँ से फाइंड करना है. तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे. देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा डीबी, वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है और वो कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन की मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी कि जो डीबी है वो प्रोपोर्शनल दैट आई, जितना आई ज्यादा फ्लो होगा उतना यहाँ पे डीबी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. ये हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं कि डीबी इज प्रोपोर्शनल दैट डीएल. डीएल का जो वैल्यू है जितना बड़ा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से डीएल जितना ज्यादा होगा उतना ही डीबी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की कि डीबी जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. अब जो थीटा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे हमने थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये एंगल थीटा है और यहाँ से जो डीबी है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ की बात कर देते हैं कि फोर्थ ये होता है कि जो डीबी की जो वैल्यू है ना, डीबी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आर स्क्वायर यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डीएल एंड ये जो है यहाँ पे मैं अगर इसको ओ लिखता हूं तो ओ पी जो डिस्टेंस है उसको हम आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं. तो ये क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आर स्क्वायर के यहाँ पे हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं आगे कि इन सबको मैं अगर एक फॉर्म में साथ में लिखता हूं, इन कंबाइंड फॉर्म यहाँ पे मैं लिख लेता हूं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो मैं यहाँ पे इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. मैं इन सबको एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूं. देन वी कैन राइट डीबी इज प्रोपोर्शनल दैट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ओके, अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर. अब यहां से अगर हम यहाँ पे जो है वो ये डीबी की वैल्यू अगर ये जिसके प्रोपोर्शनल है और अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल दैट का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये परमिटिविटी बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या परमिटिविटी है फॉर वैक्यूम में। म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, और म्यू जो होता है फॉर हम मीडियम लेते हैं, इसका हम डिस्कस आगे करेंगे। तो म्यू नॉट जो है वो परमिटिविटी को दर्शा रहा है, यहाँ पे परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए। तो ए इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको डिनोट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बायो-सावर्ट्स नियम। इसको हम कहते हैं BSF, बायो-सावर्ट फॉर्मूला। ओके, तो अब सबसे पहले बात करें, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेता हूं, बायो, ये हो जाएगा बायो-सावर्ट फॉर्मूला। तो BSF जो हमने ऐसे फाइंड किया, बायो-सावर्ट फॉर्मूला। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस पे बारे में बात करते हैं। कंडीशंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से आती है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ से लिख लेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पे, तो साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एंड वी कैन राइट DB इज इक्वल टू, DB जो है वो मिनिमम हो जाएगा, और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड, इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सरफेस, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये जो लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से, ये थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे शिफ्ट होते ही क्या हो गया कि सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टिंग वायर, जो कंडक्टिंग वायर है अगर उसकी सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं इज 0, सरफेस पे उसकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी कंडक्टिंग वायर की जो वैल्यू है उस कंडक्टिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर जो थीटा है वो परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि हम कहते हैं कि जस्ट इसके एकदम परपेंडिकुलर बात करता हूं, अगर P पॉइंट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। इस कंडीशन में लिखते हैं साइन थीटा जो होगा हमारा, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन वी नो दैट द BSF बायो-सावर्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, साइन 90 लिख लेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, DB यहाँ से हो जाएगा मैक्सिमम, एंड वी कैन राइट हेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा आगे आपके IDL अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट द 90 डिग्री एंगल विद द कंडक्टिंग वायर। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे पढ़ा। और एक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो वेक्टर फॉर्म ऑफ द BSF हो जाएगा वो मैं आप यहीं पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लिख लेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द BSF फॉर्मूला, तो अगर नीचे भी लिख लेते हैं, वी नो दैट BSF जो है बायो-सावर्ट फॉर्मूला जो है, यहाँ से हम लिखते हैं, हेडिंग लगा देते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सावर्ट फॉर्मूला। तो बायो-सावर्ट फॉर्मूला के लिए अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो बायो-सावर्ट फॉर्मूला हम लिख देते हैं सबसे पहले, DB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि आर और आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास में यूनिट वेक्टर, यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आई कैप लगा सकते हैं। तो वी कैन मल्टीप्लाई विद आर, तो आर जो आर कैप होता है वो किसके इक्वल होता है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, जिसको हम ओनली आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा IDL साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देन वी कैन राइट हियर DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब एक चीज मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट हम जब किसी क्वांटिटी का करते हैं A क्रॉस B का, तो उस टाइम हम इसको क्या लिखते हैं, A B साइन थीटा, इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ से देखो ना, ये A है ये B है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की इक्वल हो गया। देन वी कैन राइट हेयर जो इसका
वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, वो जाएगा dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सावर्ट फॉर्मूला। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल हमने आपको समझाया है इसमें, एंड इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी या सेकंड पार्ट कह देते हैं इसको, इस BSF फॉर्मूले का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।